हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख कर जाइएगा अपने एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन से पहला तो आज आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, कन्फाउंडिंग में मुख्य प्रभाव तथा निम्न ऑर्डर के कुछ इंटरैक्शनों की परिशुद्धता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इस इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक इंटरैक्शन को सभी पुनरावृत्तियों में मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पूर्ण कन्फाउंडिंग। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे हम, साधारणतः कन्फाउंडिंग में कौन से ऑर्डर के इन इंटरएक्शन को मिलाया जाता है? तो ना इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपके दे दिया है आपको क्वेश्चंस, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो ये तीसरा पार्ट है, तो वो सारे आपके एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं। हमने 2 वीडियो पहले डाल दिए, तीसरा वीडियो आप उनको जाके ज़रूर देखिए एग्ज़ाम से पहले। और प्लस आपको 2 साल के पेपर देख के जाना है, 2022-23, 23-24। वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमने ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे सॉल्व करा दिया है, तो आप देख ले। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है या आपके कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जिस भी सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता हो, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स यानी कृषि सांख्यिकी, तो वो सारे पेपर आप ज़रूर देख के जाएँ। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका 93 है, इसको आपने देख ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका, जब प्रयोग में सभी कारकों का समान महत्व ना हो तो उपयुक्त अभिकल्पना क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, खंडितम खंड अभिकल्पना। अगला क्वेश्चन से आपका, प्रयोग के दौरान हम कुछ सूचनाओं को खो देते हैं और उनके बारे में आइडिया लगाना चाहते हैं, ये कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, मिसिंग प्लॉट टेक्निक। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पे आपका किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी है, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है जो आपका डियर स्टूडेंट्स, अन्नावारी विधि है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, फसल की उपज आकलन करने का पारंपरिक तरीका। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, गन्ने में क्रॉप कटिंग सर्वे उपज ज्ञात करने के लिए संतुलित प्लांट क्या है? तो इसमें आपका संस्तुत प्लांट साइज पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, अगला है जो आपका, भारत में पशु गणना प्रत्येक वर्ष बाद होती है। आपका क्वेश्चन आपका पिछले साल का जो ओल्ड पेपर है उसमें भी आया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष में होता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का फसलित क्षेत्रफल सांख्यिकी उपलब्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 71% है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा 34 मुख्य फसलों के लिए कितनी बार भविष्यवाणी जारी की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडेक्स नंबरों के लिए कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, गुणोत्तर माध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आप इन सभी के फॉर्मूला जरूर याद करके जाएं। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, गुणोत्तर माध्य का क्या होता है, बहुलक क्या होता है, हरात्मक माध्य क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इनकी आप डिफिनेशन और इनका फार्मूला जरूर देखे जाएं। टेस्ट क्या होता है, ये सभी आपके फार्मूला आएंगे एग्जाम में, 2-3 फार्मूले आएंगे, आप उनको भी याद करके जाएं। अगला है आपका, ओगी एक विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
वृत्तचित्र एक प्रकार का है, तो वृत्तचित्र एक प्रकार का क्या है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका गुण गुणों की स्वतंत्रता की जांच एवं उत्कृष्टता की जांच कई वर्ग के द्वारा की जाती है, यह शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं 2 साल तक के, वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। ऐसा यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्री नॉलेज 9198 पर जो पिछले 2 साल तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे, ओल्ड और सॉल्व पेपर। तो आपको आज आप उन पेपरों से आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, हम अगला क्वेश्चन से देखते हैं, 2 स्वतंत्र प्रतिदर्शों के लिए कौन सा नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अप्रचलन परीक्षण में वैकल्पिक युग्मित एफ टेस्ट में 2 संबंधित प्रदर्शित की तुलना में करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला क्वेश्चन है आपका अनेक स्वतंत्र प्रतिदर्शों की तुलना डैश डैश से की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो डियर स्टूडेंट्स आपका अप्रचलन में अनेक संबंधित प्रतिदर्शों का परीक्षण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दोनों ए और बी आपके दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या था, डी था। चलिए, हाँ, इसका ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर आपका इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो चुका है, दोबारा पीडीएफ आ गया भाई। चलिए, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए, यहाँ पे आपको यहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चन। कोटि सहसंबंध का परीक्षण किया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है, कोटि सहसंबंध का परीक्षण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, टी टेस्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के संबंध की गणना की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लांट साइज का निर्धारण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उपरोक्त दोनों से, यानी आपका दोनों ए और बी इनसे किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला आपका क्रांतिक अंतर क्रिटिकल डिफरेंस टी टेस्ट ही रूप है तथा इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक प्रयोग में 2 कारकों को शामिल करना हो तथा दोनों कारकों के लंबे खंडों की आवश्यकता हो, तो दोनों कौन सी अभिकल्पना उपयुक्त होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, स्ट्रिप प्लांट। अगला है आपका यदि यदि जुताई की गहराई के चारों स्तरों को वर्टिकल पट्टी से में लिया गया हो तथा नमी रेजिम के 5 स्तरों में हॉरिजेंटल पट्टी में लिया गया हो और इसकी 3 बार पुनरावृत्ति की गई हो, तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो इसका आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन से आपका इसे छोड़ देंगे, आप ये देखेंगे। अगला आपका मानक विचलन के वर्ग को क्या कहा जाता है, तो मानक विचलन के वर्ग को क्या कहा जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विचरण। अगला देखेंगे आप, एक वक्र की पिकनेस या उत्तलता के माप को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका एक बटन को सममितीय कहते हैं यदि इसका मान डैश डैश के सापेक्ष मान के रूप में बंटित हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मध्य।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके पहले हमने 2 वीडियो और डाल दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप वो सारे पेपर देख लें, जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के आपको 2 साल के ओल्ड पेपर हैं, तो दोनों साल के ओल्ड पेपर आपको अपने एग्ज़ाम में देख के जाना है और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बाकी आप कोई इधर-उधर में दिमाग मत लगाइए कि क्या होगा। आप सेंटर-वेंटर के चक्कर में आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।